नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल श्याम क्लासेज में। तो मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि शर्मा जी ने जो राजस्थान लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किया है, उसके बारे में जानेंगे कि क्या है ये राजस्थान लघु प्रोत्साहन योजना, जिसमें उद्योग के जरिए अपने राजस्थान के सभी भाइयों और बहनों को मिलने वाला है लाभ। ठीक है। और इसके अतिरिक्त राजस्थान में पर्वतमाला योजना के बारे में बात करेंगे और लाडली बहनों को बहुत सा प्रोत्साहन मिलने वाला है, किस प्रकार मिलने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले सबसे पहले बात करने वाले हैं कि सीएम के जो 4 बड़े ऐलान हैं, सीएम के जो 4 बड़े ऐलान हैं उसके बारे में हम बातें करने वाले हैं। तो यदि आप चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, जिससे कि हर एक जानकारी यहां से आपको मिलती रहे। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सीएम की ये घोषणाएं। कौन कौन सी घोषणाएं? तो सबसे पहली घोषणाओं में नंबर 1 पे आ जाता है आपके किसानों को संबल देने के लिए संकल्प पत्र में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों के लिए वित्तीय सहायता को परिवार 6,000 रुपये सालाना से बढ़ाकर 12,000 रुपये करने का जो निश्चय किया है, उसमें अब इस दिशा में प्रथम चरण में प्रति परिवार की सहायता से 6,000 रुपये से बढ़ाकर 8,000 रुपये सालाना करने की घोषणा की जाती है। ऐसी इन्होंने घोषणा की कि 8,000 रुपये किया गया है, जिसके लिए राज्य कोष पर 1,300 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आएगा। और मार्च, आपके जो मार्च है, मार्च का जो पहला सप्ताह है, कौन सा सप्ताह है? पहला सप्ताह है। पहले सप्ताह में आपकी जिनकी जो बाकी है, जिन किसान भाइयों की 16वीं किस्त जो बाकी है, वो आपके अकाउंट में आ जाने वाली है। यह भी इन्होंने तय कर दिया है। साथ ही दूसरी की बात करें तो नीतिगत दस्तावेज संकल्प पत्र के माध्यम से गेहूं की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के ऊपर बोनस देने के लिए 2,700 प्रति क्विंटल पर खरीदे जाने की व्यवस्था का प्रण लिया है। इसी कड़ी में प्रथम चरण के रूप में अगली फसल रब्बी यानी 2023-24 में गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के अतिरिक्त 125 रुपये प्रति क्विंटल उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। इस पर 250 करोड़ रुपए खर्च होंगे। साथ ही इन्होंने तीसरी ये चीज बताई है कि जरूरतमंद व्यक्तियों को समुचित सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने की दृष्टि से 1,500 रुपये मासिक सुरक्षा पेंशन देने का, 1,500 बोले तो 1,500 रुपये मासिक सुरक्षा पेंशन देने का संकल्प किया है। और प्रथम चरण में वर्तमान में दे 1,000 रुपये मासिक पेंशन को आगामी वर्ष से बढ़ाकर 1,150 रुपये करने का ऐलान किया जाता है। इस पर 1,800 करोड़ रुपये का व्यय होगा। साथ ही प्रदेश में अनेकों पाक विस्थापित परिवार कर रहे हैं, उनकी कई समस्याएं हैं। सरकार पाक विस्थापित परिवारों को प्रति सहानुभूतिपूर्वक दृष्टिकोण रखते हुए उन्हें आवास सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की विशेष योजना लाएगी। यानी इसके लिए योजना आई नहीं है अभी, सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उन परिवारों को एक विशेष योजना सरकार लाने वाली है। तो ये हो गए वो 4 ऐलान जो ताज़ा किए गए हैं अपने सीएम भजनलाल जी के द्वारा। उसके बाद में बात कर लेते हैं राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। नए उद्योग की शुरुआत हेतु राज्य सरकार देगी आर्थिक सहायता, यानी इसमें नया उद्योग मिलने वाला है। जितने भी अपने राजस्थान के लोग हैं और उनके लिए आर्थिक सहायता भी दी जाने वाली है सभी को। और साथ ही मैं बता दूं, राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2024 है क्या, इसके बारे में जान लेते हैं पूरा। तो राजस्थान सरकार राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार युवाओं को अपने नए उद्योग की स्थापना करने और पुराने उद्योग को फिर से स्थापित करने के लिए 25 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। कितना किया जाएगा? 25 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। इस योजना की शुरुआत 17 दिसंबर 2019 को राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा की गई थी, यानी पहले ही ये कर दी गई थी। योजना के अंतर्गत आयुक्त उद्योग वाणिज्य विभाग रोजगार हेतु युवाओं की मदद करता है। इस योजना का उद्देश्य राज्य में युवाओं को रोजगार की ओर बढ़ाने एवं राज्य बेरोजगारी को कम करने का है। और इससे मिलने वाले लाभ जान लीजिए। इसमें देखो 25 लाख से 10 करोड़ रुपए तक का तो ऋण उपलब्ध होगा। 25 लाख रुपए तक ऋण पर सालाना 8% का ब्याज देना होगा। 5 करोड़ रुपए तक ऋण पर सालाना 6% का ब्याज देना होगा। यानी 5 करोड़ तक की बात करें तो 6% का ब्याज देना होगा और 10 करोड़ रुपए तक के ऋण का सालाना 5% तक ब्याज देना होता है। योजना के जरिए राज्य में स्वरोजगार की स्थापना की जाएगी। सूचना एवं लघु उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। राज्य में व्याप्त युवा बेरोजगारी दर को कम किया जा सकता है। ठीक है। योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी पात्रता क्या होनी चाहिए? मूल निवासी वो राजस्थान का होना चाहिए। आवेदन फार्म जमा करने वाले नागरिकों की न्यूनतम जो आयु है आपके वो 18 वर्ष रखी गई है। योजना के अंतर्गत लाभ लेने वाले नागरिकों को अपने नए रोजगार की स्थापना में ही करनी होगी। ठीक है। और राज्य के स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत कार्यरत महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। और साथ ही योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज की सूची, अगर आप राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपके लिए मुख्य दस्तावेज क्या क्या होने चाहिए? तो जिसमें आपके आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, योग्यता का प्रमाण पत्र, शैक्षणिक दस्तावेज और जाति प्रमाण पत्र। और इसके अतिरिक्त आपके आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, मूल निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए, बैंक पासबुक होना चाहिए और चालू 24 घंटे वाला मोबाइल नंबर और परियोजना प्रमाण पत्र आपके पास ये होना चाहिए। इतनी चीजें हैं आपके पास।
तभी आप अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, और लाभ लेने के लिए आवेदन प्रक्रिया आपके जो आधिकारिक वेबसाइट है, चाहो तो आप ई मित्र वाले से भी करवा सकते हो, उस पर जाना होगा और जहां आपको पंजीकरण करना है, पंजीकरण उपरांत प्राप्त यूजर आईडी पासपोर्ट वेबसाइट पर लॉगिन करना है और अपने आवेदन फॉर्म आपके सामने आएगा। उस आवेदन फॉर्म में जो जो मांगा जाता है वो भर देना है और बाकी आप जानते हैं, आप इस आर्टिकल को देख सकते हैं आराम से, उसमें क्या क्या लिखा है इसके हिसाब से भर दीजिएगा। अब है लाडली बहना प्रोत्साहन योजना। इसके अंतर्गत अपनी जो राजस्थान की बहनें हैं उनको लगभग 1500 से लेकर 2500 तक, कहाँ तक है, 2500 तक है, मतलब सहायता दी जाने वाली है, मतलब प्रत्येक के लिए। और लाडली बहन प्रोत्साहन योजना मध्य प्रदेश में संचालित थी पहले, लेकिन इसके अंतर्गत महिलाओं को हर महीने मासिक वेतन पर 1500 से 2000, जिसको बढ़ाकर के अब कितना दिया जाने वाला है, 2500 रुपये दिया जाने वाला है। ठीक है, जिसमें महिलाओं को नई योजना का शुभारंभ होने वाला है। सूत्रों की माने तो राजस्थान के अंतर्गत या तो ये शुरू की जाएगी, लेकिन अब तक तो यही माना जा रहा है कि लाडली बहन प्रोत्साहन योजना ये संचालन होगा। यदि ये नहीं होती है तो महिलाओं के लिए कोई दूसरी योजना का शुभारंभ यहाँ पर राजस्थान में कर दिया जाएगा। राजस्थान में क्या कर दिया जाएगा, दूसरी, यानी यदि महिलाओं के लिए ये नई योजना चालू होती है तो दूसरी योजना इसी की जगह महिलाओं के लिए की जाएगी चालू। ठीक है, और इसके अतिरिक्त बात कर ले हम किसान आय दोगुनी, तो किसान आय को किरोड़ी लाल जी मीणा अपने हैं कृषि ग्रामीण विकास विभाग के नवनियुक्त किरोड़ी लाल जी मीणा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बयान के माध्यम से किसानों की आय दोगुनी का आश्वासन दिया। मीणा जी के बयान के अनुसार किसान की आय दोगुनी राजस्थान में संचालित जो योजनाएं चल रही है उनको मतलब जमीन पे अच्छे से चलाया जा सके, इसके लिए की जाएगी। और बयान के अनुसार किसान की आय दोगुनी की जानी मतलब कन्फर्म हो गई है। ठीक है, किसानों की आय स्वतः ही दोगुनी की जाएगी। इसके अलावा देखो इन्होंने साफ साफ कहा भी है, और दोगुनी करने के संबंध में कुछ नई योजनाओं को राजस्थान के अंदर लाने वाले हैं, जो केंद्र की योजना है, जिसे राजस्थान राज्य के किसान हिस्सा ले सकते हैं और उनका फायदा उठा सकते हैं। और इसके अतिरिक्त बात करें किसान कर्ज माफी विधेयक, तो जिसमें किसान कर्ज को लेकर साफ साफ इन्होंने ये भी कहा है कि 2,50,000 तक किसान कर्ज की संभावना बताई जा रही है। ठीक है, इसके अतिरिक्त बात करें हम तो राजस्थान को मिला बड़ा तोहफा, जिसमें एक और योजना नहीं है, जिसमें पर्वतमाला योजना के तहत 12 जिलों में बनेंगे 16 रोपवे। 12 जिले ऐसे हैं जिनमें 16 रोपवे बनने वाले हैं। ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर ये देखिए साथ में चर्चा हुई है इनके साथ और बैठक हुई है। बैठक में इन्होंने कहा है कि प्रदेश की भाजपा सरकार राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और सीएम भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के बीच हुई चर्चा के बाद सरकार ने 12 जिलों में 16 रोपवे बनाने की योजना तैयार करी है। सरकार यह योजनाएं केंद्र सरकार को भेजेगी और केंद्रीय प्रवृत्ति योजना में मंजूरी मिलते ही काम शुरू हो जाएगा। पहले चरण में सार्वजनिक निर्माण एवं एनएचआई सवाईमाधोपुर, बूंदी, उदयपुर, देखो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, सवाईमाधोपुर, बूंदी, उदयपुर, जयपुर, राजसमंद, सीकर, जोधपुर, दौसा, बारां, बांसवाड़ा, अजमेर, चित्तौड़गढ़ में रोपवे विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। इन 12 जिलों में 16 रोपवे बनाए जाएंगे। रोपवे में बन जाने के राजस्थान के कई धार्मिक स्थलों पर जाना आसान हो जाएगा, जिससे कि आराम से लोग जा सकेंगे और टूरिज्म को बढ़ावा मिलने वाला है यहाँ से। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 12 फरवरी को मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के साथ बैठक में पर्वतमाला परियोजना के तहत रोपवे बनाए जाने की जानकारी दी थी। इसके तुरंत बाद राजस्थान सरकार एक्शन मोड पर आ गई है। इसका काम सार्वजनिक निर्माण विभाग को सौंप दिया गया है। इस पर तेजी से काम शुरू होने वाला है, शुरू हो भी गया है। पर्यटन विभाग की चर्चा के बाद मात्र 5 दिनों में रोपवे की जगह चिन्हित कर ली गई है। मात्र 5 दिनों में वे जगह चिन्हित कर ली गई है और संभवतः सोमवार को रोपवे के प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिए जाएंगे। यानी पिछले सोमवार को आपके ये भेज भी दिए गए हैं सरकार को। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।